वो देखो बस बनी है ना, तो यहाँ पे बस स्टॉप 4th फ्लोर पे। रेलवे स्टेशन। रोड नीचे जा रही है वो प्लेन। देखो सफाई कर रहा है एक आदमी, कचरा इसको उठा रहा है। देखो ऐसे होती सफाई मेंटेन। हाँ वही क्या कचरा उठा रहा है। हेलो एवरीवन, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं मेरे जापान ट्रिप की सीरीज की ये नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आप देखेंगे डे 12। तो डे 12 पर हम गए थे माउंट फूजी। तो टोक्यो से माउंट फूजी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। अगर आप बुलेट ट्रेन से जाएंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, और अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 3 घंटे लगेंगे। तो हमने सोचा कि थोड़ा अलग एक्सपीरियंस लें, तो हमने बस बुक की थी, एडवांस में उसकी टिकट्स बुक कर ली थी, और फिर हम पहुंचे बस टर्मिनल। ये टैक्सी स्टैंड है ना, ऊपर ऊपर पूरी रोड देखो, टैक्सी स्टैंड है। हाँ चारा का तो इससे भी कदर है। तो उसके 23वें पता नहीं 600 मंजिले पे लगता है ना, आप ग्राउंड फ्लोर में। तो माउंट फूजी देखने के लिए जो नियर बाई स्टेशन है वो है कावागुची और हकोने। तो हम लोग कावागुची जो लेक है, हम लोग वहाँ पर गए थे। हमें लगा कि वहाँ से केबल कार वगैरह लेंगे और फिर हम माउंट फूजी देख कर आएंगे। सो अभी आप देखना आगे, बहुत ही मज़ा आएगा क्या हुआ था हमारे साथ। तो बस टर्मिनल 4th फ्लोर पर था। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमें कि हम ऊपर की मंजिल से बस लेंगे। तो हम लोग पहुँचे 4th फ्लोर पर, और वहाँ पर हम सबसे पहले गए वेटिंग एरिया में, क्योंकि टिकट्स तुम्हारी पहले से बुक थी। और वेटिंग एरिया में जाकर हमने अपने चाय कॉफ़ी वगैरह पी, रेस्ट किया। कुछ खाने का लेते हैं फिर टॉपिस वगैरह हैं। हम ढूंढते हैं अपने मर्जी का सैंडविचेस, फ्रोज़न भी फ्रोज़न को गर्म करना पड़ेगा। इधर है सैंडविचेस होता है पूरा। दिस इज़ द बस स्टेशन। ये टिकट्स हमारे तो पहले से बुक है, चलो आराम है हमारा है। ये है ग्रीन वाला C9 ना, इधर है वॉशरूम रेस्टरूम वगैरह, वो देखो। ये बस टर्मिनल पर भी सब कुछ सिस्टम एयरपोर्ट के जैसा ही था। सब कुछ डिस्प्ले हो रहा था, हमें सब नंबर्स मिले थे, हमें अपना बोर्डिंग टाइम सब कुछ पता था। और सेम एयरपोर्ट की तरह जो भी बस का नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सबकी लाइन लगवाई, सबको चेक किया, टिकट्स एंड ऑल। और फिर वहाँ से 1 बाय 1 जिसका जो भी बस स्टॉप था वहाँ पर उन्होंने भेजा हम लोगों को। आप देख सकते थे सर, सामने B4 लिखा हुआ और लाइन लगी हुई है। मतलब इतना सिस्टमेटिक तरीके से ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब फील ही नहीं आ रहा था कि हम बस टर्मिनल या बस स्टॉप पे हैं। मतलब हर चीज़ अगर सिस्टम से चीज़ें की जाए ना तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। आवाज़ क्लियर नहीं थी इस वीडियो में जब मैंने वहाँ पे लाइव बोला था, तो इसमें बस मैं ये बता रही हूँ कि ये छोटे से एरिया में जो वेटिंग एरिया है, यहाँ पर 2 डायरेक्शन में, मतलब दोनों तरफ वॉशरूम था। और इतना नीट एंड क्लीन, खैर तो बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा मतलब कि कई बार तो क्या होता है कि पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म या पूरे के पूरे स्टेशन पे नहीं मिलता है कई देशों में, बट यहाँ पर एक बस स्टेशन पर वेटिंग एरिया में दोनों तरफ वॉशरूम है। भाई वॉशरूम के मामले में तो नंबर 1 है जापान। एरिया गेट।
आगे है ये बस टिकट और लॉबी है। ये आगे स्टेशन 9:25 पे निकलना, आधे घंटे पहले आ गई। हाँ 10:05 वाली 9:30 तक आ गई। हाँ ये रहा बस भी। तो एक बार वॉशरूम वगैरह हो आएंगे ना। यहाँ से आए थे हम चियांग लाइन से यहाँ बस। नहीं बंद करूँ। वन यहाँ लिखा है सी या डी। CD हाँ और 2C 2D। ये बैठ ना मिल गया। मैंने भी वही किया था, मैंने रिकॉर्ड ऑन नहीं किया था। बस एक सेकेंड रुको तो। बस में बैठने के बाद रिलैक्स होकर फिर हम अपने फ़ोटो सेशन में लग गए मतलब कि वो तो मेरा फेवरेट काम है। तो बहुत ही अच्छा माहौल था बस का। आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ के लोग और वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की वाइब्स। और इस बस में वॉशरूम भी था, मीन्स जोड़े काम के लिए, मतलब कि आप यूरिन पास कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग। तो चलिए मेरे साथ माउंट फूजी देख कर आते हैं। により電車の不具合がございます。遅延などで発生した障害などについては、運行会社ではその手では追いかねますので、あらかじめご了承願います。では、目的地までごゆっくりおくつろぎください。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Keio Highway Bus. We are bound for Kawaguchiko. 感谢您乘坐京王高速班。本车开往河口。Keio 고속버스를 이용해 주셔서 감사합니다. 이 버스는 가와구치코입니다. All seats are reserved. Please be sure you are in your correct seat. The National Road Regulation requires all passengers to please fasten your seatbelt. In order to prevent any accidents during the ride, please fasten. When getting off, please press the button under the overhead rack. Please note that if no signal is given, the bus will not stop. Please be sure to
can you speak to the driver? हमने बस टर्मिनल से ही जो वहाँ पे फैमिली मार्ट था वहाँ से हमने खाने पीने का सामान ले लिया था, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। वैसे तो हमने छोटा मोटा चीज़ खा लिया था वहाँ पर बैठे बैठे, लेकिन फिर भी 3 घंटे का रास्ता था तो हमने कई चीज़ें ले रखी थी। कई तरह के सैंडविचेस थे, ओनिगिरी था और एक बेंटो बॉक्स था, आर्यन ने सुशी भी लिया था। तो हम बड़े मज़े से खाते पीते गए थे। और ये सब कुछ हमें इंडियन करेंसी में पड़ा था 1500 रुपये का। खाना पीना काफ़ी रीज़नेबल है वहाँ पर, क्योंकि येन में होता है लेकिन इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाता है। हम लोग सो गए थे, फिर अचानक में जब मुझे जगाया गया तो पता चला कि हम बीच में ब्रेक लेने के लिए रुके हैं, कि वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, वॉशरूम भी है। वैसे बस में भी वॉशरूम था, लेकिन किसी को लंबा काम करना हो तो उसके लिए, और बेबीज़ भी हैं किसी के, तो थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए ना, फीट वगैरह कराना और सब चीज़ें। तो फिर हम रुके वहाँ पे, हमने साइड सीन के मज़े लिए, फ़ोटो खींची और फिर वापस फिर से हमारा सफ़र शुरू हो गया। चलो席を離れる際は必ず貴重品をお持ちください。車を降りの際は他の車に十分ご注意の上。車内事故防止のためシートベルト。本日は道路事情により遅れての運行となりましたことをお詫びいたします。हम कावागुची को पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ से लेंगे लोकल बस जो हमें उस लेक तक लेकर जाएगी जिसका नाम है कावागुची को, उसी नाम पर ही जगह का नाम पड़ा है। और उस लेक से ही हमें केबल कार यानी रोप वे मिलेगा। तो वहाँ से हम पहुँचेंगे ऊपर और ऊंचाई पर जाकर बिल्कुल पैरेलल में हमें माउंट फूजी नज़र आएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ जो कि उस वक्त मुझे नज़र नहीं आई थी, लेकिन अभी मुझे एडिट किस में नज़र आया। ये लॉसन है जिसके बारे में फेमस है कि यहाँ से माउंट फूजी दिखता है। तो अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे बिल्कुल एक शंकु की शक्ल में, कोन की शक्ल में जो पहाड़ दिख रहा है, यही तो है माउंट फूजी। हमने वहाँ तो नहीं देखा, अब मैं वीडियो में देख रही हूँ। हाँ मेरे पर्स में है। आगे भैया हाईवे बस लगा दो, मोस्ट ऑफ लोग वहाँ आएगी फ्री में। और वो बस नंबर 1160। चलो, और टाइमिंग क्या है? एक तो यहाँ पे ना कहीं से भी छलांग वलांग लगा के नहीं भाग सकते हैं। प्रॉपर जो रास्ते बने हैं वहीं से जा सकते हैं। आदत नहीं है हम लोगों को इतने प्रॉपर वे में चलने की। हाँ? 625 इधर से चलो, उधर मत जाओ। अच्छा अंदर से। ये देखो मैंने कहा ना, यहाँ पे छलांग नहीं मार सकते भाई। जो रूल है जैसा है वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। 625 तो जो हमें जाना है ना रोप पे, इसकी लाइन लगती है और ये जल्दी लगते हैं, बढ़ती जाएगी। हाँ तो चलो।
केबल कार तक जाने के लिए। चाइनीज होंगे। No ticket, just pay in cash to the driver. No ticket means we are from station. Okay. はい、まだ大丈夫です。まだ乗ってもらって大丈夫です。乗ってもらってください。お願いします。もうそろそろですね。あ、まだ大丈夫ですよ。まだいいですよ。下りだったかもしれないけど。पापा ही कर दो। जब हम कावागुची को लेक पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि भाई केबल कार यानी रोपवे से जाने के लिए बहुत लंबी लाइन थी। 2 घंटे की वेटिंग थी वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ ऊपर जाकर भी 1-2 घंटे लगने थे, और फिर वापस आने की भी 2 घंटे की वेटिंग। तो पूरा 5 घंटे वाला मामला था। उफ, बड़ा मूड ऑफ हो गया था हमारा तो, बहुत ज़्यादा। बहुत लंबी लाइन थी, नहीं जा रहे। मेरे पास मेरे साथ इतना पेशेंस नहीं मेरे अंदर। इतनी लंबी लाइन तो बड़ी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। वो देखो अभी पूरी दिखेगा ही हम लोग को। लॉसन से फोटो खींच लेंगे, चल वापस जाके। वेटिंग कितना लेक है, इतना सुंदर। यहाँ फोटो खींचते हैं। ये वही है तो ये कर सकते हो कि केबल कार वाला हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, तो कोई बात नहीं। हमने लेक को बहुत अच्छे से घूमा, खाया पिया, फ़ोटो वगैरह खींची, वीडियो बनाई, और फिर उसके बाद हमें फिर से वो जो मेन हमारा बस स्टॉप था जहाँ से हमने ये छोटे रूट की बस ली थी, वहाँ पर हमें वापस जाना था, क्योंकि हमारी 6:30 बजे की टिकट थी वापसी की बस में। सो हमने सोचा कि चलो हम पैदल ही चलते हैं।
पैदल जाएंगे और इस पूरी जगह का, इस पूरा कावागुची का हम पूरा नज़ारा देखेंगे, साइट सीन को एंजॉय करते हुए पैदल जाएंगे। तो हम लोग पैदल ही निकल पड़े मेन बस टर्मिनल के लिए। तो सच में जब हम पैदल गए ना, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतना अच्छा व्यू था। और वैसे भी जापान की साफ़ सफाई और रोड्स इसकी तो बार बार क्या ही बोलें। बन जाती है फोटो अपने आप? यही वाला ना? कर दिया। ट्रैवल 7 बजने वाले हैं। इसकी ये ऊपर क्या फोटो खींच रहे हैं लोग? ऊपर फोटो खींच रहे हैं। जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चलन ज़्यादा ही है, पर्सनल गाड़ियाँ लोग कम ही निकालते हैं। और दुकान के आगे गाड़ी रोककर सामान खरीदना तो वहाँ पे होता ही नहीं है। लेकिन कई बार कोई इमरजेंसी हो जाती है तो लोग कैसे बिहेव करते वो देखिए आप। सामने एक रेड कार है, इसमें एक लेडी थी, उनको कुछ इमरजेंसी होगी तो उन्होंने सामान खरीदा। मुश्किल से 10-20 सेकंड रुकी वो, लेकिन बाहर आकर सीसीटीवी कैमरे को और लोगों को आसपास उन्होंने इतनी बार सॉरी बोला और माफ़ी मांगी और फिर वो चली गई। तो मतलब देखिए क्या मतलब ग्रेट बात है यार, बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं।
से देखना है। वो तो सेल्फी ले रही थी बंदी। तो पागल हो। जब हम गुजर रहे थे ना वहाँ से, तो हमें दूर से नज़र आया था माउंट फुजी। ये देखो माउंट फुजी। अक्सर क्या होता है ना कि माउंट फुजी के आसपास बादल बहुत होते हैं, तो ये 80% लोगों के साथ होता है कि माउंट फुजी के दर्शन उनको नहीं हो पाते। एक ऐसा वहाँ पे है जगह, पगोडा है कोई, वहाँ से अगर आप चले गए तो आप काफ़ी हाइट पर होते हैं, तो शायद आप काफ़ी अच्छा व्यू देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत हैं। सो हम लोग जब टहलते हुए पहुँचे तो ये देखिए आप, ये छोटा सा एक रोड था और सामने ये ट्रैक था ट्रेन का, ये फाटक भी था। सामने अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बादलों के बीच में से नज़र आएगा वो बिल्कुल एक जो पहाड़ है वही है माउंट फुजी। तो अक्सर इसके ऊपर बादल होते हैं तो दिखता नहीं है, तो मतलब लोग आते हैं, चांस की बात है कि अगर आपको पूरा सही से दिख जाए। तो सही से देखने के लिए हम केबल कार से जाने वाले थे, लेकिन बस हो गई गड़बड़। तो हम दूर से ही निहार रहे हैं माउंट फुजी को। रोप वाला एरिया उसके अपोजिट है। आ तो गया तो सही मेरी जाओ खींच तो। जाओ फोन रखो जाओ। यार देखो, ए बंद हो रहा है। मुझे देखो ना, वो बंद होने दो। स्माइल ऐसे ही रहना। इधर आ जाओ देखो। आपके फोन का रिकॉर्डिंग ऑन था। रिकॉर्डिंग ऑन है। वो रे यश अभी खुलेगा तो मैं भी उस साइड जाऊंगी। ये ढिंचक। ये देखो छोटा सा स्टेशन, ये देखो इधर स्टेशन। यहाँ स्टे करने के लिए आने जाने में बस में जो धक्के खाए अलग से है। जाते हुए पता है डर लगा बस में। हाँ वही ये चीजें ना ज्यादा निकल बेटा साइड से उनकी फोटो को खींचो। रुक गया एक्सपर्ट बॉडी में पढ़ाया जा रहा है। ये लोग क्या राउंड वाले इसमें अब तो कितनी बार हॉर्न दे दिया होता। कितनी सफाई से किया ना। हाँ
वो मैं खोद के निकाल दूंगा। कीट होने लगता है। देखो पूरा ढक गया, कुछ नहीं दिख रहा अब, कुछ नहीं दिख रहा। सो लेक से पैदल हम बस टर्मिनल तक आए और फिर हमारी बस को आने में टाइम था, तो हम घूमते फिरते रहे, कुछ खाते पीते रहे। अंदर वेटिंग एरिया भी था, काफ़ी अच्छा था वो भी। फिर हमारी बस आई और फिर हम उस बस में बैठ कर फिर से हमारी 3 घंटे की जर्नी, और हम पहुँचे मेट्रो स्टेशन। फिर वहाँ से मेट्रो ली और फिर हम पहुँचे अपने होटल। माउंट फूजी की ट्रिप में जो हमने अनुभव किया, जो हमें एक लेसन भी मिला, वो ये कि आप जब भी जाए ना माउंट फूजी, अगर आप 1 दिन का ट्रिप बना रहे हैं, सेम डे जाना और आना, तो आप प्लीज़ शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन से जाइए ताकि आपका समय बचे। आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ पर जो भी रोप वे, केबल कार वगैरह है, उसके लिए आप लाइन लगा सकते हैं, आराम से घूम फिर सकते हैं पूरा एरिया। हमारा जो टाइम था ना वो वेस्ट हुआ सारा केवल रोड ट्रिप में, मतलब बस में जो हम आए और उसमें समय लगा। एक्चुअली हम समय से आ जाते, लेकिन वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया था हाईवे पर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रूट वगैरह डाइवर्ट हुआ था या कुछ था कि हम बस लेट हो गए। नज़र आए तो मैंने बहुत लोगों के व्लॉग देखे हैं, लोग यही कहते हैं कि यार मैं इतना खर्च करके गया या गई, लेकिन मुझे ठीक से नज़र नहीं आया माउंट फूजी। तो चांस की बात है, कभी नेक्स्ट टाइम हुआ तो ज़रूर जाएंगे और देख कर आएंगे काफ़ी पास से। सो इस तरह से बीता हमारा 12th डे जापान टोक्यो में माउंट फूजी के साथ। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और लेसन देने वाला हमारा ये आज का दिन था। सो हम मेट्रो स्टेशन गए और मेट्रो लेकर फिर हम अपने होटल वाले एरिया में गए और फिर से पैदल, मतलब पैदल चलना तो वहाँ पे कहते हैं कि मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब बहुत ही, उसके बिना तो वहाँ पर गुजारा ही नहीं है। लेकिन कष्ट नहीं होता पैदल चलने में, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आप एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपको अच्छी रोड्स मिलती हैं, आपको ट्रैफिक अच्छा मिलता है और आपको मेट्रो की सुविधा एंड ऑल। सो तो जुड़े रहें प्रिया के मंच से और देखते रहें प्रिया के मंच पर आने वाली वीडियोस को। और मेरे ये जापान ट्रिप की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बाकी के दिन की भी मिल जाएंगी सारी वीडियोस,
तो प्लीज़ उन्हें देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रिया के मंच से जुड़े रहें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही प्रिया के मंच की वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।